सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो आपके सामने आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा कौन सा होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ही है। हम पिछले लेक्चर में आपको जनरली क्या चीज़ करवा रहे थे? पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या करवाया था भाई? अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन से अल्कीन की फॉर्मेशन करवाई थी, ठीक है ना। और उसमें हमने कौन कौन से मेथड पढ़ लिए थे? बोरोन हाइड्राइड को स्टडी किया था जिसमें सिस एडिशन हो रहा था। डाइवाल को हमने स्टडी किया था, ठीक है ना। डाइवाल में भी हमारा मतलब ये हमने कंडीशन स्टडी की थी। और बोरोन हाइड्राइड में हमने 2 हाइड्राइड आयन को हटा के उसकी जगह लिगेंड अटैच करा के और सिन एडिशन कराया था, और जहाँ पर 2 कंडीशन फॉर्म हुई थी ये भी आपने देखा था, ठीक है ना। उसके बाद डाइवाल में भी हमने रिएक्शन की थी, डाइवाल में भी सिन एडिशन हो रहा था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने डाइवाल में ही क्या किया था? डाइवाल में ही मैंने लिथियम मिथाइल से उसको रिएक्ट करा के थोड़ा सा उसको बल्कि रिएजेंट बना दिया था। और वहां पर फिर क्या देखा था हमने कि ट्रांस एडिशन, हमने पहले क्या चेक किया था? ट्रांस एडिशन हो रहा था, ठीक है, ट्रांस एडिशन। लेकिन अब हमने क्या देखा कि एक्चुअली में सेम ही होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। जब मैं इसको लिथियम डाइवाल को जब मैं लिथियम मिथाइल से रिएक्ट कराता हूँ तो ये सेम ही होता है रिएजेंट, ठीक है ना। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता इसमें, जिसके कारण ये भी सिन एडिशन नहीं देता। तो सभी के सभी इनकी कंक्लूजन क्या निकलती है कि सभी के सभी लिगेंड जो है बोरोन हाइड्राइड L2, ठीक है ना, लिगेंड 2 और बोरोन हाइड्राइड और लिगेंड ट्वाइस, जो लिगेंड कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। और हमारा क्या था? डाइवाल और लिथियम डाइआइसोब्यूटाइल मिथाइल हाइड्राइड, ये ठीक है ना। ये तीनों के तीनों सिस एलिमिनेशन मतलब सिस एडिशन ही देते हैं और सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये चेक किया हमने। अब हमने आपको क्या बताना था? अब हम आपको डिस्कस करने वाले थे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्काइन को रिड्यूस कर देता है? तो हमारा जो हमने पीछे किया था, जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? पिछले जो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या स्टडी किया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्काइन को रिड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन अब जो पार्ट सेकंड कर रहे हैं उसमें हम क्या देखेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज रिड्यूस द अल्काइन, बट जो अल्काइन को वो रिड्यूस करता है वो किस टाइप से? वो वहां पर सिन एडिशन नहीं करता। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है हमारे अल्काइन को, वहां पर वो सिन एडिशन ना करके वो ट्रांस एडिशन को परफॉर्म करता है। वो किस चीज को करता है भाई? वो ट्रांस एडिशन करवाता है। वहां पर वो क्या करता है? ट्रांस एडिशन करवाता है। तो टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक क्या है? अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, अल्कीन फ्रॉम अल्काइन। हमें क्या निकालना है? अल्कीन निकालना है फ्रॉम अल्काइन से, ठीक है ना भाई। तो अच्छे से देख लीजिए आप, अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, ठीक है ना भाई। हमको क्या चीज चेक करनी है? अल्कीन फ्रॉम अल्काइन देखना है, ठीक है ना। ओके, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए, अल्कीन फ्रॉम अल्काइन। तो हमको अब क्या देखना है? अल्कीन फ्रॉम अल्काइन में भी हमको कौन सी रिएक्शन देखनी है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन देखनी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हमको क्या देखना है कि जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे अल्काइन को रिड्यूस कर देगा? तो करेक्ट, बिल्कुल करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, करे तो गा, लेकिन हमेशा ट्रांस एडिशन करेगा, ये चीज याद रखिएगा। करे तो का ये, लेकिन यहां पर हमेशा ट्रांस एडिशन को फॉलो करेगा, ठीक है ना। और आप सभी को मैं एक चीज और बता देता हूं, यहां पर जब एडिशन होगा तो जो मेटल है ना, मेटल वो तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड जाएगा, और जो हमारा हाइड्राइड आयन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। जैसे कि मैंने इससे रिएक्शन करा दी, देखिए मैंने इससे रिएक्शन करा दी LH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो यहां पर क्या होगा भाई? यहां पर क्या होगा जनरली? देखिएगा, ये CH3, ये हाइड्रोजन, और यहां पर क्या होगा? इस टाइप से इंटरेक्शन जो होगा वो देखिए, मैं दिखा देता हूं आपको। एल्यूमिनियम इस टाइप से इंटरेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये हाइड्राइड आयन, क्या इस टाइप से पॉसिबल है इंटरेक्शन? क्या इस टाइप से पॉसिबल है? अगर इस टाइप से इंटरेक्शन करा दे तो ये तो सिस हो गया, सिस एडिशन हो गया। रोंग, ये वाला एडिशन यहां पर होगा ही नहीं, ये एडिशन यहां पर होगा ही नहीं है। इस टाइप से यहां पर एडिशन नहीं होगा। तो यहां पर एडिशन किस टाइप से होगा? यहां से क्या होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपना क्या देगा? हाइड्राइड आयन देगा। और वो कहां पर अटैक कराएगा अपने हाइड्राइड आयन को? वो अपने हाइड्राइड आयन को अटैक कराएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड जैसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कंजुगेट करके यहां पर न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्म नहीं होगी, ये करेक्ट, ये रॉन्ग है। ये वाली जो बना हुआ ये ठीक है। तो यहां पर क्या होगा भाई? ये देखिए, ये फॉर्म बिल्कुल करेक्ट होगी और यहां पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा।
ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा और ये यहाँ से ये क्या करेगा, फिर ALS3 पर अटैक करेगा और इसको स्टेबलाइज करेगा, किस चीज को, ALS3 को, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा क्या चीज फॉर्म हो जाएगा, ये देखिए CH3 और ये हाइड्रोजन और ये ALH3 और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, अब जनरली इसको हम रिएक्ट कराते हैं किस चीज से, I2 से रिएक्ट करा देंगे, या फिर हम किसी से रिएक्शन करा सकते हैं भाई, इसकी CO2 से रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, मतलब एसिडिक कंडीशन में, ठीक है ना। तो हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, इसको 2 कंडीशन में हमने ले लिया, क्या क्या लिया, ये I2 एंड THF की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है ना, और CO2 और हमने H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करा दिया। तो जब I2 और THF की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज आयोडीन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये देखिए यहाँ पर, अब आप अगर ये चीज चेक करो कि यहाँ पर एडिशन कैसा हुआ है, तो यहाँ पर जो एडिशन है वो है ट्रांस एडिशन हुआ है, और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये एसिडिक है तो यार न्यूक्लियोफाइल CO2 पे अटैक कर देता है, और जनरली यहाँ पर क्या चीज फॉर्मेशन होती है भाई, यहाँ पर हमारा एसिड बन जाता है ये, ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर यहाँ पर मैं एक चीज बताऊं आपसे कि प्रोडक्ट कैसा बना भाई, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट जो बनना था, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी थी, वो कैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, वो मेरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो अगर ये प्रोडक्ट बताऊं मैं, तो ये कैसा प्रोडक्ट है, ये मेरा सिस प्रोडक्ट है, ये मेरे प्रोडक्ट सिस हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशन कैसा हुआ है, ट्रांस, यहाँ पर सिन एडिशन नहीं हुआ, यहाँ पर एंटी एडिशन हुआ है। अगर मैं आपसे ये बात कहूं, अगर ये बात बोले हम कि यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा बना है, तो आप इसको देख के क्या बोलोगे कि ये कैसा, सिस है या ट्रांस है, ये सिस है भाई, ये प्रोडक्ट तो सिस है, लेकिन यहाँ पर एडिशन जो हुआ है, यहाँ पर जो एडिशन हुआ है हमारे न्यूक्लियोफाइल का, हमारे ग्रुप्स का, वो कैसा हुआ है, तो वो एडिशन हुआ है भाई एंटी एडिशन, ट्रांस एडिशन। देख लीजिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर एडिशन हुआ है, और जो पीछे मैंने रिएक्शन कराई थी वो कैसे हो रहा था, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर एडिशन हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा एडिशन प्रेफर कर रहा है भाई, एंटी एडिशन, ठीक है ना, एंटी एडिशन ये प्रेफर कर रहा है, एंटी एडिशन से यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ओके, आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा भाई, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो लीजिए भाई, और आगे करते हैं, और अगर मैं इसकी जगह क्या लगाता भाई, CH3 लगा देता, तो क्या बनता मेरा, अगर मैं इसके जगह क्या लगा देता, CH3 लगा देता, मान लीजिए ये मैंने CH3 का यूज कर लिया, तो अब क्या बनेगा, ये देखिए, अब हमारा क्या फॉर्मेशन होगी भाई, अब ये क्या है, अब ये हमारा ट्रांस प्रोडक्ट है, ये जो है ये क्या है भाई, ये हमारा ट्रांस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये क्या है भाई, ये हमारा ट्रांस प्रोडक्ट है, ये क्या फॉर्मेशन हुई है, ये हमारे ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, देखिए ट्रांस, इनको देख के हम ट्रांस बताएंगे, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन, कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हमारा जो अल्काइन होता है उसको रिड्यूस करता है। इट मीन्स हमें यहां से क्या पता लगा, सेकंड पार्ट, देखिए मैं एक चीज बता देता हूं आपको, सेकंड पार्ट जो रिएजेंट का हो रहा है उसमें आपको इतने गजब के रिएजेंट की, मतलब कि रिएजेंट केमिस्ट्री के बारे में आप जानोगे। यहाँ पर वो रिएजेंट यूज होने वाले हैं, उन रिएजेंट का यूज यहाँ पर आएगा जो रिएजेंट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट्स हैं वो पार्ट सेकंड में ही है, बता देता हूं आपको। तो पार्ट सेकंड को बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद हमारी रिएक्शन क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन है भाई, हमारी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन है एक, ठीक है ना। हमारी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और उस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ एक रिएक्शन करवाई हुई है, और वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ये है भाई। इसको हमने किस चीज के साथ रिएक्शन कराया है, बेस के साथ NaOMe, सेकेंडली हमने इसको CO2 के साथ, फिर हमने इसको क्या करा दिया, वर्कअप करा दिया, ठीक है ना। फिर जो बनेगा हमारा ए प्रोडक्ट, उसको हमने क्या किया, एक मिनट रुकिएगा, बस हमें ए बताना है, ए क्या बनेगा, ए की फॉर्म, ए क्या होगा यहाँ पर, यही चीज बतानी है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो जल्दी बताइए भाई, यहाँ पर जो हमारा ए है वो क्या होगा, यही चीज बतानी है आपको, जल्दी बताइएगा। तो सुनिएगा, यहाँ पर अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है ना भाई। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबलाइज जो, मतलब कि एक चीज कहूं मैं आपको कि यहां से कौन सा हाइड्रोजन है जो इजिली बाहर निकल सकता है, कौन सा हाइड्रोजन है भाई, बताइए आप। तो यहाँ पर क्या चीज हो सकती है, यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो सकती है भाई, आप बताइए। तो यहाँ पर टैटोमराइजेशन हो सकता है। क्या टैटोमराइजेशन, टैटोमराइजेशन किस प्रकार,
ये देखिए इसका कंजुगेशन यहाँ पर होगा और उसके बाद ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसको उसको मतलब कि इसको क्या कर देंगे, इस बॉन्ड को वीक कर देंगे। ये मतलब कि इसके साथ कंजुगेट करके इस वाले के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ कंजुगेट करके इसको क्या कर देंगे, वीक कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वीक बॉन्ड है वो ये वाला है। तो हमारा NaOMe जो बेस होगा वो बेस कहां से निकालेगा, कौन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस वाले को। भाई बेस को तो क्या चाहिए, अब कहीं ना कहीं बेस हम यूज कर रहे हैं, तो भाई यहां पर एसिड अगर यूज करते ना हम, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते। लेकिन हमने सबसे फर्स्टली रिएक्शन कराई हुई है बेस के साथ, तो बेस क्या करेगा, कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिड को। तो यहां से सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन ये तो हो नहीं सकता, ये वाला तो हो नहीं सकता, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये, बिकॉज ये कंजुगेशन में आ जाएगा इसके, और इसको कंजुगेशन में आने के कारण ये वाला प्रोटॉन एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो इस प्रोटॉन को क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। ये प्रोटॉन यहां से एब्स्ट्रैक्ट होकर यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना ये क्या करेगा, जनरली ये यहां पर अटैक करेगा इस पे, ठीक है ना। अब क्या चीज फॉर्म होगी यहां पर, देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना भाई। और यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब जब मैं इसका वर्कअप करा दूंगा, जब मैं इसको वर्कअप कर दूंगा भाई, इसका जब मैं वर्कअप करा दूंगा तो यहां पर क्या चीज फॉर्म होगी, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये चीज यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना, ये यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट होगा। ये कैसी रिएक्शन है भाई, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन है, ठीक है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिएक्शन। ये क्या है भाई, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की क्या रिएक्शन है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन को, ठीक है ना। ओके, तो देखिए भाई नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है भाई हमारी कि हमने क्या बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज डज नॉट रिएक्ट विद, मतलब इट डज नॉट रिड्यूस विद अल्काइन एंड अल्कीन बट रिड्यूस प्रोपरगाइलिक अल्कोहल, प्रोपरगाइलिक अल्कोहल को रिड्यूस कर देता है। लेकिन हमने इस पार्ट में ये भी कराया कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो अल्काइन को रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है उसके साथ, लेकिन ट्रांस एडिशन करता है, सिस नहीं करता। वो क्या करता है, ट्रांस एडिशन करता है, सिस नहीं करता, ठीक है ना। तो ये चीज हमने बताई, यहां पर करता भी रिडक्शन, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखे प्रोपरगाइलिक अल्कोहल को हम पीछे भी कर चुके हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोपरगाइलिक जो अल्कोहल होते हैं, प्रोपरगाइलिक अल्कोहल मींस जैसे कि ये देखिए, ये होता है प्रोपरगाइलिक अल्कोहल। तो इनके साथ हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट करेगा। हमने ये चीज स्टडी की थी ना आपने स्टडी, ये चीज हमने स्टडी की थी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस हाइड्रोजन को लेके और H2 गैस को इवोल्व कर देता है, H2 गैस को यहाँ से इवोल्व कर देता है। ये चीज हमने स्टडी की थी जनरली। लेकिन अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एक टाइम तो क्या यूज करूं भाई, बेस का यूज करूं, और एक टाइम मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ लिविस एसिड का यूज करूं, और वो लिविस एसिड क्या हो, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या किया, मैंने प्रोपरगाइलिक अल्कोहल की रिएक्शन करा दी भाई, ठीक है ना। मैंने ये रिएक्शन करा दी, मैंने यहां पर तो क्या यूज किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसके साथ क्या यूज किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बेस यूज किया NaOMe, और उसके बाद मैंने यहां पर क्या देखा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और क्या यूज किया भाई यहां पर मैंने AlCl3, ठीक है ना, AlCl3। तो हमको यही चीज अब समझनी है, हमको अब यही चीज यहां पर समझनी है कि भाई यहां पर जो मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, जो मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो जब हम बेस के साथ प्रोपरगाइलिक अल्कोहल में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, और अगर मैं रिएक्शन AlCl3 के साथ कराऊं तो क्या होगा। यही चीज अब हमको यहां पर समझनी है भाई। तो इस चीज को आप गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, ठीक है ना। इस चीज को अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर किस टाइप का एडिशन होगा, क्या होता है यहाँ पर, ये सभी चीज आप देखिएगा भाई, ठीक है ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार चौक ले लेते हैं। तो लीजिए भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्टिंग विद प्रोपरगाइलिक अल्कोहल, क्या बोल रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड react with प्रोपरगाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को
प्रोपरगाइलिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे। किस चीज को? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? हम सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे बेस की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में नहीं, बेस की प्रेजेंस में। देखिए हमने जो सबसे पहली रिएक्शन कराई है वो कराई है बेस की प्रेजेंस में। तो देखिए भाई ये हमारा क्या है? CH3, ये हमारा प्रोपरगाइलिक अल्कोहल है। ये हमारा क्या है? प्रोपरगाइलिक अल्कोहल है। ठीक है ना? अच्छे से कर लीजिए इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है ना? ये क्या है जनरली? ये हमारा क्या है? प्रोपरगाइलिक अल्कोहल। ठीक है ना? ये क्या है? प्रोपरगाइलिक अल्कोहल है। और इसकी रिएक्शन मैं किस चीज से करता हूं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसकी रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOMe। NaOMe मींस बेस। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं किस चीज से? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं। तो जब बेस की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा? अब यही चीज हमको देखना है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये वाला जो यहाँ पर पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट होता है मोर हिंडर्ड और ये होता है लेस हिंडर्ड पॉइंट। आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि ये सर ये तो लेस हिंडर्ड है, ये मोर हिंडर्ड है, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो ये मोर हिंडर्ड ये लेस हिंडर्ड? तो सुनिएगा, जब प्रोपरगाइलिक अल्कोहल क्या होता है? प्रोपरगाइलिक अल्कोहल ये जो पॉइंट है ना, ये इसको मैं मान लीजिए R मान लेता हूं, R। अब ये R कुछ भी हो सकता है, कितनी बड़ी चेन हो सकती है ये जो R है ये कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है। ठीक है ना? तो ये मोर हिंडर्ड साइड होती है और ये होती है क्या? लेस हिंडर्ड। क्योंकि अल्काइल प्रोपरगाइलिक अल्कोहल क्या होता है कि उसके इस पॉइंट पे क्या? अल्कोहल लगाना। ठीक है ना? इस पॉइंट पे अल्कोहल लगा हुआ। ठीक है ना? तो ये प्रोपरगाइलिक अल्कोहल तजनरली, और ये जो साइड वाली चेन है कितनी बड़ी एक चेन हो सकती है। ठीक है ना? मैं बता देता हूं आपको R की। ठीक है ना? तो ये साइड है मोर हिंडर्ड और ये है लेस हिंडर्ड। ठीक है ना? तो आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए। ये क्या है भाई? मोर हिंडर्ड साइड, मोर हिंडर्ड। और ये जो है ये क्या है? लेस हिंडर्ड। ये क्या है भाई? लेस हिंडर्ड है। ठीक है ना? तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए। ये क्या है? मोर हिंडर्ड साइट और ये क्या है? लेस हिंडर्ड साइट। ठीक है ना? तो अब हमको यहां पर क्या चीज चेक करनी है कि जब हम मोर हिंडर्ड साइट को, जो हमारा मोर हिंडर्ड साइट है और जो लेस हिंडर्ड साइट है, तो यहां पर हम किस चीज को चेक करते हैं कि यहां पर देखिएगा आप, जब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को रिएक्ट कराऊंगा तो अभी तक आपने यही पढ़ा है कि जो मेरा पैलेडियम कैटलिस्ट को छोड़ के जितने भी ये मेटल होते हैं ना, मेटल हाइड्राइड, ये क्या करते हैं? जब ये एडिशन करते हैं तो मेटल जो होगा वो मेटल लेस हिंडर्ड साइट पे जाके कनेक्ट होता है। वो लेस हिंडर्ड साइट पे जाके क्या होता है? कनेक्ट होता है। लेकिन यहां पर आप कुछ डिफरेंट देखते हो, यहां पर कुछ डिफरेंस ही होता है, बट डिफरेंट टाइप से यहां पर एडिशन होता है। क्यों होता है वो डिफरेंट टाइप से एडिशन? बिकॉज यहां पर सेकेंडरी इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अभी तक आपने जितने भी एडिशन देखे मेटल हाइड्राइड के, वो सिन एडिशन देख रहे थे और वहां पर जो मेटल है वो लेस हिंडर्ड साइड पर जाके कनेक्ट हो रहा था। लेकिन यहां पर आप कुछ डिफरेंट देखोगे, यहां पर जो मेरा एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा वो मोर हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होगा और उसका जो एक हाइड्राइड आयन है वो लेस हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होगा। उसका रीजन क्या है? सेकेंडरी इंटरेक्शन। सेकेंडरी इंटरेक्शन। और वो सेकेंडरी इंटरेक्शन किस टाइप से होता है मैं दिखाता हूं। देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए मैं इसको इस टाइप से ले रहा हूं भाई। ठीक है ना? मैं इसको इस टाइप से ले रहा हूं। ठीक है ना? ऐसे। ठीक है? तो यहां पर सेकेंडरी इंटरेक्शन किस टाइप से होता है वो देखिएगा आप। यहां पर क्या होगा? मोर हिंडर्ड साइड जो होती है, उस मोर हिंडर्ड साइड पे क्या होता है? हमारा एल्यूमिनियम हाइड्राइड कनेक्ट होता है। ठीक है ना? इस टाइप से। और उसके बाद यहां पर क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये वाला, ये ऑक्सीजन, ये क्या करता है? मैं दिखाता हूं अभी आपको। देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हमारा AlH3, ये हमारा OH। ठीक है ना? ये हो गया ना? ये हमारा क्या हो गया? OH हो गया। और ये जनरली अब क्या करेगा भाई? ये जनरली अब क्या करेगा? यहां पर मैं दिखाता हूं आपको। देखिएगा ध्यान से, आप ध्यान से देखिएगा यहां पर। और यहां पर एडिशन कैसा होता है ये पता है आपको? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो एडिशन कैसा होता है प्रोपरगाइलिक अल्कोहल में, ये तो मैंने आपको सभी को स्टडी भी करवाया था। ये एडिशन ट्रांस होता है। जो प्रोपरगाइलिक अल्कोहल में जो एडिशन होता है वो कैसा होता है? ट्रांस एडिशन होता है। ये तो मैंने आपको कराया था भाई। यहाँ पर सिन एडिशन नहीं होता, यहाँ पर ट्रांस एडिशन होता है। ये चीज तो मैंने आपको सभी को बताई भी थी। और ये ट्रांस एडिशन किस टाइप से होता है आपको पता है ना? ये ट्रांस एडिशन यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर से आएगा हाइड्राइड आयन और AlH3 का जो ट्रांस एडिशन होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है जनरली। ठीक है ना? क्योंकि जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डायरेक्टली अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है या प्रोपरगाइलिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर ट्रांस एडिशन, एंटी एडिशन होता है। ये मैं आपको करवा चुका हूं पहले भी।
यहाँ पर सिस एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर जो एडिशन होगा वो ट्रांस होगा। वो कैसे होता है वो मैंने आपको बताया भी था। देखिए वो रिएक्शन मैंने आपको कराई थी ना, ये वाली रिएक्शन, देखिए ये रिएक्शन मैंने आपको कराई थी। ये रिएक्शन क्या थी, यहाँ पर हमारा क्या था भाई, AlH3 था, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या कनेक्ट हो चुका था, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्राइड आयन ने अटैक किया था, यहाँ पर हमारे हाइड्राइड आयन ने अटैक किया था, आपको पता होगा। यहाँ पर हमारे किस चीज ने अटैक किया था, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर नहीं किया था, वो यहाँ पर नहीं किया था, वो हाइड्राइड आयन ने अटैक किया था यहाँ पर, ठीक है ना। वो हाइड्राइड आयन ने यहाँ पर अटैक किया था, ठीक है ना, यहाँ पर अटैक किया था। ओके, वो यहाँ पर क्या रह गया था, AlH2। और वो किस टाइप से रहा था आप सभी को पता है, OH, यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयन का हाइड्रोजन है वो, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड आयन दोनों रिएक्ट करके यहाँ से H2 बाहर निकल गया था, H2 बाहर निकल गया था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर AlH3 था, AlH3 में से एक हाइड्राइड आयन ने आके यहाँ पर अटैक किया था और यहाँ से बॉन्ड कंजुगेट करके यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बन गया था, और उस न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ इंटरेक्शन किया था। और फाइनली जो एक और हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ था ना, एक और जो हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ था वो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर हुआ था। तो आपको क्या पता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो एडिशन हुआ था वो ट्रांस हुआ था, ये चीज आपको पता है कि यहाँ पर जो एडिशन हुआ था ट्रांस हुआ था, ठीक है ना। प्रोपर गाइलिक अल्कोहल में जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराया था तो यहाँ पर ट्रांस एडिशन हो रहा था, तो यहाँ पर सिस एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर जो एडिशन होगा वो ट्रांस होगा। तो देखिएगा, और यहाँ पर भी जब हम इस टाइप की रिएक्शन भी कराएंगे, इस टाइप से भी जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये एडिशन भी यहाँ पर ट्रांस ही होगा। ये आप सिस मत करा देना कि यहाँ पर आप कभी हाइड्रोजन और यहाँ पर आप AlH3 अटैच करा दो, ये नहीं, यहाँ पर एडिशन ट्रांस ही होगा। कैसे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर कनेक्ट होगा और AlH3 यहाँ पर कनेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से होगा, ठीक है ना। ओके, तो वो कैसे होगा वो दिखा देता हूँ मैं आपको, आइए वो रिएक्शन मैं आपको कराता हूँ। तो वो रिएक्शन किस टाइप से होती है, देखिए यहाँ पर हमारा क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। आप रिएक्शन को देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जनरली हमारा जो हाइड्राइड आयन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, वो जाएगा और वो अटैक करेगा यहाँ पर। एक मिनट रुकिएगा गाइस, वो अटैक करेगा कहाँ पर, वो अटैक करेगा लेस इंडर्ट साइड पे, ठीक है ना, वो अटैक करेगा लेस इंडर्ट साइड पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जाएगा क्या हमारा, उसके बाद यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, AlH3 बचा है, AlH3, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पर चला गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, देख लीजिए अच्छे से, OH, और यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ठीक है भाई। ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज से जल्दी क्या कनेक्ट हो जाता है हमारा AlH3, ठीक है ना। ये हो जाती है रिएक्शन इस टाइप से। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो बनता है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कर देता है AlH3 पर स्टेबलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर जो एडिशन हुआ वो कैसा है, ट्रांस एडिशन। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने आपको ये चीज क्यों बोला कि यहाँ पर मोर हिंडर्ड साइड पे तो AlH3 कनेक्ट होता है और लेस हिंडर्ड साइड पे हाइड्राइड आयन अटैक करता है, ये क्यों कहा, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर सेकेंडरी इंट्रैक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी इंट्रैक्शन, ये वाला इंट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा होता है। इस इंट्रैक्शन के कारण यहाँ पर जो AlH3 है, AlH3 एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड, वो यहाँ पर आके कनेक्ट होगा और यहाँ पर सेकेंडरी इंट्रैक्शन देगा। इट मीन्स वो मोर हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होगा, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो हमेशा मोर हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होगा अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बेस का यूज कर रहा हूँ और ये इस टाइप से इंटरेक्शन करेगा। तो यहाँ पर अब किसी के साथ भी रिएक्शन करा दीजिए, अब मैंने मान लीजिए एक टाइम I2 के साथ, एक टाइम CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है ना, रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनेगा। अब यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा भाई, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से इस टाइप से देख लीजिए। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इन द प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन कराता हूं तो यहाँ पर AlH3 जो होगा वो मोर हिंडर्ड साइड जाके कनेक्ट होगा, ना कि लेस हिंडर्ड, बिकॉज वहां पर सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है, इसलिए इसी कारण, ठीक है ना। लेकिन अब देखिएगा, अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का यूज कर लिया, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं देखिएगा, यहां पर मैंने किस चीज का यूज कर लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
रिएक्टिंग विद AlCl3, रिएक्टिंग विद AlCl3, ठीक है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मैंने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, AlCl3 के साथ। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा भाई, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा जनरली, तो इस चीज को आप ध्यान से सुन लीजिए, इस चीज को भी सुन लीजिए। यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा AlCl3 इस हाइड्रोजन के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण यहां पर सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं हो पाता, और सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा जो AlS3 है वो मोर हिंडर साइड ना कनेक्ट होके वो लेस हिंडर साइड पे जाके कनेक्ट होता है, ठीक है ना। अब यहां से ये हाइड्रोजन जो एब्स्ट्रैक्ट कौन करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट ये हाइड्राइड आयन करके यहां से H2 गैस बाहर निकल जाएगी, क्या यहां से H2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। और यहां पर क्या बन जाएगा भाई, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, अब दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज बन गया, H2 गैस बाहर निकल के, H2 गैस यहां से H2 गैस बाहर निकल गई, किस प्रकार निकली है, यहां से हाइड्राइड आयन और यह पॉजिटिव चार्ज दोनों रिएक्ट करके आपस में, और यहां से हाइड्राइड आयन मतलब ये H2 गैस बाहर निकल गई है, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, इस AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से देखिए आप इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझिएगा, AlCl3, ठीक है ना, हो गया रिएक्शन में। अब क्या होता है, अब यहां पर सेकेंडरी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन AlCl3 को दे दिए, AlCl3 को दे दिए, इसीलिए अब यहां पर सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं होगा, इसीलिए यहां पर अब जो मेटल है वो लेस हिंडर साइड पे जाके कनेक्ट होगा, और लेस हिंडर साइड कौन सी है, ये, और मोर हिंडर साइड है ये। इसीलिए यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर चेंज हो जाता है कि यहां पर जो मेरा मेटल है Al वो लेस हिंडर पे जाएगा और हाइड्राइड आयन मोर हिंडर पे जाएगा, तो यहां पर करेक्ट होगा, यहां पर करेक्ट रिएक्शन होगी, बिकॉज वो भी करेक्ट थी, लेकिन वहां पर क्या था, हम पढ़ते ही आए अभी तक कि मेटल जो है लेस हिंडर साइड पे जाएगा पैलेडियम को छोड़ के, ठीक है ना। पैलेडियम क्योंकि हैक रिएक्शन में आपने देखा ना मोर हिंडर साइड पे जाकर कनेक्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हमने क्या स्टडी किया कि जो मेटल है वो हमेशा लेस हिंडर साइड पे जाके कनेक्ट होगा, मतलब कि वो पीछे वाली, मतलब इन रिएक्शन में हमने देखा कि लेस हिंडर पे, लेकिन जो मैंने पीछे रिएक्शन कराई विदाउट AlCl3 की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मतलब एल्काइन को रिड्यूस करवाया, तो यहाँ पर हमने चेक किया कि मोर हिंडर साइड पे जाके तो AlS3 जाएगा और लेस हिंडर पे हाइड्राइड आयन जाएगा और ट्रांस एडिशन होगा। तो क्यों हो रहा था ये, सेकेंडरी इंटरेक्शन के कारण। लेकिन हमने जब बेस ना यूज करके AlCl3 यूज कर लिया, तो उस टाइम में रिएक्शन इस टाइप से हुई, और यहाँ पर जो एडिशन हुआ AlS3 तो लेस हिंडर पे और हमारा हाइड्राइड आयन मोर हिंडर साइड पे जाके कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जब मैंने इसको अटैक करा दिया भाई, मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास AlS3 बचा हुआ है यहाँ पर, और उसका एडिशन किस टाइप से हुआ भाई, ये देखिए, ये देख लीजिए आप अच्छे से, AlCl3, और यहाँ पर क्या हो गया AlH2, और यहाँ पर हाइड्राइड आयन, यहाँ पर ये हाइड्राइड आयन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फाइनली क्या हुआ, अब यहाँ पर फाइनली क्या हुआ भाई, यहाँ पर हम फाइनली इसको रिएक्शन करा देंगे किसी के साथ भी। एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा। एडिशन कैसा हुआ है, ट्रांस एडिशन हुआ है, ना कि सिस एडिशन। एडिशन ट्रांस हुआ भाई, ना कि सिस, ठीक है ना। तो ट्रांस एडिशन कर लेना आप, ठीक है ना। यहाँ पर जो एडिशन कैसा हुआ ट्रांस, यहाँ पर हाइड्राइड आयन अटैक करेगा, यहाँ पर AlH3 आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मैंने I2 THF से रिएक्शन करा दिया, THF की प्रेजेंस में, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने क्या किया भाई, यहाँ पर हमने CO2 और H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुई भाई, यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हुई, देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो ये बन गया भाई CO2H, यहाँ पर तो इस चीज की फॉर्मेशन हो गई, और यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर हमारी इस चीज की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। तो अच्छे से आप इस चीज को समझ लीजिए। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे फॉर्मेशन हो गई है, इस प्रोडक्ट की यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए भाई, यहाँ पर इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा, अब हमारा क्या रिएक्शन, अब हमारी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को आप सभी कीजिए और इस टॉपिक को खत्म कीजिए भाई। फिर हमारा जनरली जो ये ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स है ना, उनको स्टडी करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इनको स्टडी करते हैं फिर। ओके, ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, उस क्वेश्चन को आप सभी लिखिएगा। वो क्वेश्चन क्या है भाई, वो क्वेश्चन क्या है हमारा, इस क्वेश्चन को लिखिए आप। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
NaOMe और यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं भाई, और हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, और हम यहाँ पर I2 यूज़ करते हैं, और थर्ड नंबर पर यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, Ma2Culi। गिलमान रिएजेंट है जनरली, ये जनरली इसका तो आपको पता होगा गिलमान रिएजेंट का, ठीक है ना, गिलमान Ma2Ci R2Culi गिलमान रिएजेंट, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा जनरली, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बताना क्या होगा, तो प्रोडक्ट आप बताइए जल्दी से, ठीक है ना। यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराऊंगा, AlCl3 की प्रेजेंस में नहीं कराया, बेस की प्रेजेंस में कराया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर सेकेंडरी इंटरेक्शन होगा, इसीलिए यहाँ पर जो AlS3 है वो मोर हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होगा, इस साइड पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर जनरली क्या होगा देखिए, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या होगा ट्रांस एडिशन होगा, और ट्रांस एडिशन वो किस टाइप से होता है देखिए, यहाँ पर तो आ जाएगा हाइड्राइड आयन, यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा क्या हाइड्राइड आयन, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एक मिनट रुकिएगा गाइस, ट्रांस एडिशन किस टाइप से होगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा हाइड्राइड आयन, और यहाँ पर हमारा क्या कनेक्ट हो जाएगा भाई AlH3, और वो AlH3 जनरली क्या करता है, इसके साथ सेकेंडरी इंटरेक्शन करता है, सेकेंडरी इंटरेक्शन होगा। अब सेकेंडरी इंटरेक्शन होने के कारण ये यहाँ पर कनेक्ट होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने इसको I2 के साथ रिएक्शन कराया, अब I2 के साथ जैसे ही रिएक्शन कराऊंगा मैं, जैसे इसको किस चीज के साथ, I2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, I2 से रिएक्शन करते ही साथ यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो आयोडीन है वो कहाँ पर कनेक्ट होगा भाई, इस साइड कनेक्ट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने गिलमान रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन कराया, जैसे ही मैं गिलमान रिएजेंट से रिएक्ट करूंगा तो यहाँ पर गिलमान रिएजेंट क्या करेगा भाई, मिथाइल को, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल एक प्रकार से, ठीक है ना, इसको यहाँ से जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज, और गिलमान रिएजेंट क्या करेगा, गिलमान रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल को भेजेगा, ठीक है ना, और वो यहाँ पर अटैक करा देगा, ठीक है ना, यहाँ पर अटैक करा देगा जनरली, यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है ना, और यहाँ पर एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे आयोडीन की जगह क्या कनेक्ट हो जाएगा भाई, मिथाइल कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आयोडीन की जगह क्या कनेक्ट हो जाएगा, मिथाइल कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा ट्रांस, जैसे कि हमने एंटी प्रोडक्ट बनाया ना, तो हमारा ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और प्रोडक्ट क्या होगा वो देख लीजिए आप अच्छे से, वो प्रोडक्ट होगा भाई ये, ठीक है ना। तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट हमारा ये होगा, ठीक है भाई, वो प्रोडक्ट हमारा ये होगा, ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिए, ओके, वो प्रोडक्ट हमारा ये हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ये ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट ये क्या बना, प्रोडक्ट ट्रांस ही बना है, प्रोडक्ट यहाँ पर ट्रांस ही बना है, लेकिन एडिशन जो हुआ है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट बना है, हाँ ट्रांस प्रोडक्ट बना है, और यहाँ पर जो एडिशन हुआ है वो कैसा हुआ है, एंटी एडिशन, ट्रांस एडिशन हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें देखनी है, यहाँ पर ये चीजें इनको ध्यान रखना कि जब मैंने बेस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन अगर अल्काइन से करा रहे हैं तो ये देख लीजिए बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है या AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए प्रोडक्ट में यही चेंज आएगा कि हाइड्रोजन कहाँ पर कनेक्ट हुआ है, और जो हमने सेकंड नंबर पर जो इलेक्ट्रोफाइल लिया है वो कहाँ पर अटैच हुआ है, ठीक ना, यही चीज यहाँ पर हमको देखनी होगी, और कुछ नहीं, यहाँ पर यही चीज देखनी होगी हमको, और कुछ नहीं देखना होगा, यही चीज मेन है, मेन इंपॉर्टेंट यही चीज है यहाँ पर कि हमारा हाइड्राइड आयन कहाँ पर कनेक्ट होगा, और डिफरेंट मैंने D3 पॉजिटिव ले लिया, या कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लिया जैसे कि I2, और ब्रोमीन 2 मतलब डाइब्रोमीन डाइहैलाइड ले लिया जनरली, वो कहाँ पर कनेक्ट होगा, ठीक है ना। तो यही चीज हमको देखनी होंगी, ठीक है ना, यही चीज यहाँ पर मेन है, यही चीज यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है भाई, इन चीजों को आपको देख के बताना होगा कि रिएक्शन में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो लीजिए हमारा ये कंप्लीट हुआ, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ भाई, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब जो हमको आपके सामने डिस्कस करना है वो डिस्कस करेंगे हम क्या, क्या डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट, मेटालिक रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स, ठीक है ना। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हमको क्या देखना भाई, हमको देखना ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स, ठीक है ना। अब हम ये ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स जो है यहाँ पर हम क्या चीज चेक करेंगे कि जो कि एक मिनट रुकिए गाइस,
सो अब हम यहाँ पर क्या चीज चेक करेंगे, अब हम हमारा यहाँ पर क्या ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिएजेंट केमिस्ट्री। मैं ऑर्गेनोमेटालिक जो रिएजेंट्स है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूँ रिएजेंट केमिस्ट्री का, ठीक है, ओके। और वो क्यों मानते हैं, हम वो चीज आपको बहुत जल्दी पता भी लग जाएगा। क्यों हम इसको मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स को, वो आपको अभी पता लग जाएगा। उसका रीजन क्या होता है सुनिएगा। क्योंकि भाई ऑर्गेनोमेटालिक जो केमिस्ट्री है ना उसका हर जगह यूज हो रहा है, जनरली इंडस्ट्रियल लेवल पे, बायोलॉजिकल लैब में, लैबोरेटरीज में, जितने भी केमिस्ट्री लैब हैं, ठीक है ना, इनमें, ठीक है ना, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है रिएजेंट्स का, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स का। अब ये ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट जनरली कौन कौन से होते हैं, जैसे कि RMGX, R2CuLi, ठीक है, RLi, ठीक है ना, ये जनरली ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रोल है रिएक्शन में, ठीक है ना। इट इज हाईली यूज, लिख लीजिए, लाइन लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको, रिएजेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो बोल रहा हूं वो लिख लीजिए। इट इज वेरी हाईली यूजफुल सिंथेटिक केमिस्ट्री, लाइक ये जो हमारे सिंथेटिक केमिस्ट्री, जैसे कि जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं जनरली, जो सिंथेटिक केमिस्ट्री है, सिंथेसिस वगैरह लगाते हैं जो, ठीक है ना, रिएक्शन लगाते हैं सिंथेटिक रिएक्शंस, उनमें ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है ना। जैसे कि ऑर्गेनोमैग्नीशियम, ऑर्गेनोकैडमियम, ऑर्गेनोपैलेडियम, ठीक है ना, और कौन सा ऑर्गेनो जिंक है, ऑर्गेनो कॉपर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स, ठीक है ना, ऑर्गेनो मैग्नीशियम और R2CuLi, ठीक है ना, ऑर्गेनो कॉपर, ऑर्गेनो जिंक, ऑर्गेनो कैडमियम, ठीक है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हार्ड और लो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा पॉइंट होता है भाई, सबसे पहला पॉइंट तो आप लिख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंथेटिक रिएक्शंस में, जो भी हमारे ऑर्गेनोमेटालिक बेस्ड रिएजेंट होते हैं ना, सबसे बेटर मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, हमारे सिंथेटिक रिएक्शन, जैसे ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो कैडमियम, ऑर्गेनो कॉपर, और हमारे कौन से भाई, और हमारे मेन गिलमान रिएजेंट्स वगैरह बहुत हैं, RLi है, ठीक है ना, RLi, ठीक है ना, ओके, ये बहुत रिएजेंट्स हैं। तो देखिए अगर, और सेकंड पॉइंट हमको क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा अगर हमारा मेटल और कार्बन के बीच में, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स कौन से होंगे जहां पर मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बना हो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या देखते हैं हम, अगर यहां पर मेटल और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई हो, अगर यहां पर मेटल और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर हाई हो, तो वहां पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा ना, कार्बन जो न्यूक्लियोफाइल, ये देखिए ये यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये यहां पर होता है न्यूक्लियोफाइल। अगर यहां पर कार्बन और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, हाई होगा, तो वो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वहां पर कार्बन, वो कैसा कहलाएगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, ठीक है ना। अगर ये क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई, देन गिव ए, अगर हमारा क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज हाई, अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो भाई, हाई हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज हाई, देन फॉर्म ए हार्ड न्यूक्लियोफाइल। देन यहां पर क्या होता है, फॉर्मेशन, हार्ड न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है। एंड ये कैसा एडिशन करता है, 1-2 एडिशन, एंड प्रेफर है 1-2 एडिशन। आप कंप्लीट लाइन लिख लीजिए जब मैं बोल रहा हूं, एंड प्रेफर है 1-2 एडिशन, 1-2 एडिशन को प्रेफर करता है। और थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है वो क्या है, अगर मेटल और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज लो, देन गिव ए सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस इज शोविंग ए द 1-4 एडिशन। when metal carbon electronegativity difference is low, then form a soft nucleophile, and this nucleophile showing in the 1-4 addition, this type nucleophile showing the 1-4 addition। तो इनके अगर एग्जांपल बताऊं तो जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उन हार्ड न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल होता है जैसे कि RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो जनरली हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, और वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होने के कारण वो 1-2 एडिशन को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि जो हमारे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा नहीं होता मेटल और कार्बन के बीच में, वो कौन से होते हैं भाई, वो हमारे कौन से होते हैं, तो उनके बारे में भी आप लिख लीजिए। तो उनको भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके सामने, वो कौन से अभी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में, हमारे जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कौन से होते हैं। तो यहां पर जो हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है जनरली, वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं भाई, वो देख लीजिए आप अच्छे से।
ठीक है ना। वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जैसे कि R2CuLi, RLi, ठीक है ना। और हमारे जनरली कौन से हो गए, ऑर्गेनोकॉपर, ये ऑर्गेनोकॉपर ही है, ये ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट है ये, और क्या है ये, ऑर्गेनोकॉपर ही है। ऑर्गेनोकैडमियम होगा, ऑर्गेनोजिंक हो गया, ठीक है ना। गिलमान रिएजेंट जनरली क्या गिलमान रिएजेंट्स हैं, ऑर्गेनोजिंक हो गया भाई, ऑर्गेनोजिंक, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ऑर्गेनोजिंक हो गया, जैसे कि ऑर्गेनोजिंक हो गया। और क्या होगा, ऑर्गेनोकैडमियम हो गया, ऑर्गेनोकैडमियम हो गया, ठीक है ना। तो ये एक इस टाइप के रिएजेंट्स हैं, ये हमारे इस टाइप के रिएजेंट है जो जनरली क्या करते हैं, जो जनरली सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और हार्ड जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, 1,4 एडिशन करते हैं। ये क्या करते हैं, 1,4 एडिशन करते हैं, और ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है ना भाई। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, तो अब देखिए, अब रिएजेंट्स की रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारी रिएक्शंस को करना स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है ना। तो वो रिएक्शन जनरली क्या है, सबसे पहले हम जो रिएक्शन करेंगे वो रिएक्शंस किसकी करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे आपके सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। किस चीज की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करने से पहले हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसिस, ठीक है ना। तो यहां पर हम जनरली क्या करते हैं, भाई, हम यहां पर इसको किस चीज से रिएक्शन कराते हैं, हम यहां पर अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करा देते हैं किस चीज से, मैग्नीशियम से, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड जो हमारे अल्काइल हैलाइड होते हैं उसको हम मैग्नीशियम से रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ET2O, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। हम क्या करते हैं, यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। सुन लीजिए आप ध्यान से। व्हेन हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर ग्रिग्नार्ड, जो हमारा ग्रिग्नार्ड होता है उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम यहां पर यूज करते हैं, ठीक है ना। हम यहां पर किस चीज का यूज करते हैं भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर, ठीक है ना। तो हम डाइथाइल ईथर से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है भाई, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होती है, किस चीज की, RMGX की, RMGX, दिस इज ए क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ठीक है ना। ये थी सिंथेसिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ओके, तो आप इसको कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, आप इसको, आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए, आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर एक प्रकार एक से मतलब कि और भी हम यहाँ पर रिएक्शन कर सकते हैं, किस टाइप से कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस, हम यहाँ पर RLI से रिएक्शन करा देते हैं, किस चीज का, MgX2 को, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं किस चीज में, नॉन पोलरिटिक नेचर में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस LIX, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस। पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर, देन गिविंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर, देन गिविंग प्रोडक्ट इज RMGX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड सेकंड रिएक्शन में हमने क्या देखा, when अल्काइल लिथियम इज रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम डाइक्लोराइड या मैग्नीशियम डाइहैलाइड, ठीक है ना। अल्काइल लिथियम इज रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम डाइहैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, then giving product is Grignard reagent, then giving product is called as the Grignard reagent, then जो giving product होगा वो Grignard reagent होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ पे कर सकते हैं। तो ये दो रिएक्शन है, जैसे कि मैंने बता दिया, ये सिंथेसिस होते हैं किसी चीज़ के, Grignard reagent के, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारा, हाँ, X को समझ लीजिएगा आप, X यहाँ पर क्या, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है ना,
क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है यहाँ पर एक्स यहाँ पर क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक है ना। जनरली आप क्या देखते हो, RMgCl, RMgBr, यही चीज देखते हो जनरली। तो आप पता किस चीज को लेते हो, RMgBr को लेते हो, ठीक है ना। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ओके ठीक है भाई। तो देखिए अब हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ रिएक्शंस करते हैं, और रिएक्शन में सबसे पहला क्या पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूं आपको। रिएक्शन में, रिएक्शन का सबसे पहला पॉइंट यही है, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसी भी कंपाउंड से, किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करा रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, अगर उस रिएक्टेंट में अगर कहीं पर भी एसिड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन को प्रेफर करके यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। किस टाइप से देखिएगा एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। तो वो एसिड बेस रिएक्शन किस टाइप से होते हैं देखिएगा। अगर मैंने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, जैसे कि एसिड यूज किया, मैंने एसिड यूज किया है, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन अगर मैं किस चीज से करा देता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है कि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। ये क्या है भाई, ये हमारा एसिड है, ये हमारा एसिड है, और ये हमारा क्या है, ये जनरली हमारा बेस का वर्क करेगा। बिकॉज बेस का वर्क क्यों कर रहा है, क्यों ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी है, क्योंकि इसके ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल जनरली बेस होता है, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो जनरली एसिड होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल, और ये हमारा बेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन को प्रेफर करता है, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाती है भाई, RH, ठीक है ना। ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए भाई, समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि यहां पर इस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। ओके ठीक है भाई, ठीक है ना। आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए भाई, यहां पर जनरली इस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। यहां पर जब मैं एसिड इज रिएक्टिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब मैं यहां पर एसिड की रिएक्शन कराता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्या बोल रहा हूं मैं जब यहां पर एसिड की रिएक्शन कराता हूं किस चीज से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, देन यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, देन यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर होती है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, इस रिएक्शन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं रिएक्शन भी करा देता हूँ कुछ आपको कुछ रिएक्शन, जैसे कि मैं लिखा देता हूँ आपको ये रिएक्शन आपको लिखवा देता हूँ, ये कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। ओके, वो जैसे क्या है, जैसे कि मैं अल्कोहल, जैसे कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, और RSH, और हमारा क्या है भाई RCOSH, इसकी रिएक्शन जब मैं किस चीज से कराता हूँ, RMgX से कराता हूँ, तो यहाँ पर क्या बन जाता है भाई, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पर मेरी एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर मेरी एसिड बेस रिएक्शन होती है, और यहाँ पर जनरली किस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, RH की, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए CH3 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। R क्या है यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये क्या चीज फॉर्मेशन कर लेगा, CH4 की, मीथेन की फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आप इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद हमको जो करना है वो यहाँ पर क्या है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या करता है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करता है कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना भाई। तो आपको मैं बता देता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो 2 टाइप की रिएक्शन फॉर्म करता है। वो क्या करता है भाई, वो हमारा 2 टाइप की रिएक्शन फॉर्म करता है, और उस 2 टाइप की रिएक्शन में क्या क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म 2 टाइप रिएक्शन, फॉर्म 2 टाइप रिएक्शन, फॉर्म 2 टाइप रिएक्शन, ठीक है ना। और उन 2 टाइप रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। और सेकंड रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये 2 टाइप की यहाँ पर रिएक्शन होती है। तो हम यहाँ पर जो सबसे पहले आपके सामने डिस्कस भी करेंगे ना, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ही डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और पहले ही बता देता हूँ कि जो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह कंप्लीटली कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं किसी भी चीज की। मतलब ये तो एक ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरली अमाइड के साथ क्या कर रहा था,
अमाइड के साथ कैसे रिएक्शन हो रही थी, अमाइड को वो टर्सरी अमाइन में चेंज कर रहा था ना, लेकिन यहां पर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अमाइन को किस चीज में, अल्कोहल में चेंज करके दिखाएगा। यहां पर हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा साइनाइड, जैसे हमारा साइनाइड जो होता है, साइनाइड जैसे हमारा साइनाइड है, उसको साइनाइड को किस चीज में कन्वर्ट करेगा, साइनाइड को कंप्लीट किस चीज में, अल्कोहल में चेंज करके दिखाएगा, कंप्लीट अल्कोहल में चेंज करेगा, ठीक है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर रहा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यहां पर क्या कर रहा था हमारा, वो जनरली क्या करता है साइनाइड के साथ, साइनाइड को वो टर्सरी अमाइन में चेंज कर रहा था। आपने ये चीज देखी थी ना, साइनाइड को वो टर्सरी अमाइन में चेंज कर रहा था, टर्सरी अमाइन में चेंज कर रहा था क्या, आपने देखा था ये रिएक्शन, वो साइनाइड को किस चीज में कन्वर्ट कर रहा था भाई, वो साइनाइड को टर्सरी अमाइन में चेंज कर रहा था और हमारा डाइबाल एल्डिहाइड में चेंज कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन आपने एक चीज और देखी, आपने एक चीज और यहाँ पर चेक की होगी, वो क्या थी भाई, वो रिएक्शन कौन सी थी, वो रिएक्शन थी हमारी अमाइड के साथ। तो अमाइड के साथ भी रिएक्शन में क्या हो रहा था, टर्सरी अमाइन ही बन रहा था, टर्सरी अमाइन, ठीक है ना। लेकिन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या देखोगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा अमाइड को, जो अमाइड की रिएक्शन होती है उन अमाइड में क्या करता है, अमाइड हो या कार्बामेट हो, कुछ भी हो, कार्बामेट क्या होता है, एस्टर और अमाइड की लिंकेज, लिंकेज नहीं, एक कार्बन के एक साइड तो क्या लगा होगा, मतलब एस्टर, और एक साइड लिंकेज होगी अमाइड की, ठीक है ना। कार्बन और मैं एक प्रकार से एस्टर और अमाइड की लिंकेज ही बोल सकता हूँ, एस्टर अमाइड की जिसमें लिंकेज प्रेजेंट हो, कार्बामेट होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहां पर तो वो क्या कर रहे थे, टर्सरी अमाइन बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो अल्कोहल में चेंज करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो क्या करेगा, इसको अल्कोहल में चेंज करेगा, और किस टाइप से करेगा वही चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली जो मेरी रिएक्शन है वो किस चीज के साथ है भाई, सबसे पहली जो मेरी रिएक्शन है वो है हमारी किस चीज के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारी। जो सबसे पहली रिएक्शन है वो क्या भाई, वो पहली रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड यहाँ पर हम क्या चीज चेक करेंगे, ये जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। तो देखिए मेरा क्या है भाई, लैक्टोन, हमने यहां पर क्या लिया है, हमने यहां पर क्या यूज किया भाई, हमने यहां पर यूज किया लैक्टोन को, PH MgBr, हमने यहां पर इस चीज का यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हमने एसिडिक सॉल्यूशन भी यहां पर लिया है, हमने यहाँ पर क्या लिया भाई, एसिडिक सॉल्यूशन का भी यहाँ पर यूज किया है। और यहाँ पर जो यहाँ पर हमने इसको किसकी प्रेजेंस में यूज किया भाई, इथर की प्रेजेंस में, Et2O, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि हमने इसका यूज किसकी प्रेजेंस में किया है, हमने इसका यूज किया है इथर की प्रेजेंस में, हमने इसका यूज इथर की प्रेजेंस में किया है, ठीक है ना, हमने इसका यूज इथर की प्रेजेंस में किया। तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके इसको अल्कोहल में चेंज करेगा, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने किया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने जैसे किया था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा पीएच है, ये अटैक करेगा इस पोजीशन पर, ये कंजुगेट होगा, ठीक है ना, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या चीज फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, देखिए ये पीएच, ये नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एसिड तो है ही, एसिड प्रेजेंस है ना, वो एसिड जनरली इसके साथ रिएक्शन करके इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अगेन हमारा क्या भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो और भी हमारे पास वन इक्विवेलेंट थोड़ा लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और भी है, तो इसका अगेन ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है ना, अगेन ऑक्सीडेशन करेगा इसका। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एसिड भी है, H3O पॉजिटिव, ठीक है ना, इसका अगेन हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, अरे यहाँ पर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कंप्लीट इसमें इसको अल्कोहल में ये चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस टाइप से होती है, और इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है, और इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है। तो ये लाइन लिख लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म द कंप्लीट ऑक्सीडेशन डज नॉट अल्टीमेटली, मतलब अल्टीमेटली ये कंप्लीट अल्कोहल बनाता है, डज नॉट फॉर्म ए एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये रिएक्शन जो है डज नॉट स्टॉप द व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्टिंग विद एनी कार्बोनाइल, एस्टर हो गया, एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया हमारा, और हमारे क्या कार्बामेट, एंड कार्बामेट के अलावा क्या है भाई, कार्बामेट के अलावा क्या है हमारा, ये लैक्टोन हो गया, लैक्टम हो गया, किसी के साथ रिएक्शन करे, इनको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा, इनको एल्डिहाइड और कीटोन तक स्टॉप नहीं कराएगा, इनकी रिएक्शन जो एल्डिहाइड और कीटोन तक स्टॉप नहीं होगी, इनकी कंप्लीट रिएक्शन होगी, और इनको वो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद अगर मैं एस्टर के साथ आपको रिएक्शन दिखाऊं, असाइक्लिक एस्टर के साथ अगर आपको रिएक्शन दिखाऊं तो वो क्या होगी, अगर मैं आपको असाइक्लिक एस्टर के साथ रिएक्शन दिखाऊं इसकी, तो वो असाइक्लिक एस्टर के साथ रिएक्शन किस टाइप से होगी भाई, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा असाइक्लिक एस्टर है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैं किस चीज से करा देता हूं, PH MgBr,
और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये एसिड है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी क्या चीज़ फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ का करिएगा इस टाइप से। यहाँ पर किस टाइप से होगी आपको रिएक्शन पता है ना, किस टाइप से होगी, ये देखिए, या कंजुगेट हो गया, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता हो भाई, ये चीज़ें आपको सभी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ बहुत बार, ये रिएक्शन मैं आपको बहुत टाइम से मदद करा रहा हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर, अब मेरी और रिएक्शन क्या है भाई, और रिएक्शन क्या है, एक मिनट रुकिए गाइस, अभी के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, बाद में बात करते हैं। ओके, सो गाइस मैं आपको अगले लेक्चर में स्टार्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की थोड़ी और रिएक्शंस होंगी, उन रिएक्शन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही काफ़ी बहुत है, आप इसको स्टडी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत सी रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी रिएक्शंस है वो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।